हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, धर्मेंद्र प्रधान जो कि आपके शिक्षा मंत्री हैं साथियों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है साथियों। मोदी जी ने आकर के अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी बहुत सारी बातें कही हैं और संसद में भी बहुत सारी बातें जो है उठाई गई हैं। इन सभी को जो है हम आपको क्वेश्चंस के रूप में पढ़ाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो साथियों, जितने भी लोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। आज के इस वीडियो में हम सारा आपका कंफ्यूजन जो है दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इस वीडियो में हम शामिल करके लेकर आए हैं साथियों। पिछले एक महीनों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन सकते हैं वे सारे प्रश्न इस वीडियो में हम कवर किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। नीट विवाद NEET, नीट एग्जाम की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर NEET, अगर आपको नीट का फुल फॉर्म मालूम हो तो साथियों कमेंट में बताइएगा। मैं लास्ट में आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा। अगर आपको अभी मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि नीट विवाद पर साथियों विपक्षी दबाव के बीच संसद में किस शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए धर्मेंद्र प्रधान साथियों शिक्षा मंत्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी ने साथियों संसद में युवाओं को किस मुद्दे पर सख्त कार्यवाही का जो है आश्वासन दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लीजिएगा। पेपर लीक पर। किस पर साथियों? पेपर लीक पर जो है सख्त कार्यवाही का, पेपर लीक पर साथियों यह जो है सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर पेपर लीक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। संसद में साथियों, संसद में हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने नीट जो है धांधली की जांच किसे सौंपी है। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा साथियों, इस समय जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई को, किसको साथियों? नीट धांधली को जो है जांच करने के लिए किसे सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सीबीआई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है कि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। और साथियों सबसे खास बात ये जो है रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू लोक जो है परीक्षा कानून में न्यूनतम कितनी जेल तय की है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, न्यूनतम जेलों की संख्या कितनी है। तो 3 साल, मतलब कम से कम जो है 3 साल का जो है जेल हो सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू लोक परीक्षा कानून में यह जो है एक नया कानून बनाया साथियों नीट एग्जाम के लिए। जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके लिए यह जो है 3 साल का जो है जेल तय किया गया है। साथ ही साथ अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसी से जुड़ा प्रश्न क्या है, प्रश्न कि पेपर लीक रोधी कानून के तहत संगठित अपराध का जो है न्यूनतम जुर्माना कितना होगा। तो न्यूनतम, कम से कम जुर्माना साथियों 1 करोड़ रुपए आपको देने होंगे अगर आप पेपर लीक करते हैं तो। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 3 साल का जो है आपको दिया गया है, 3 साल का पूरा जेल होगा और कम से कम आपका 1 करोड़ रुपया जो है लगेगा। कम से कम की बात की जा रही है यहाँ पर। जिस तरीके से आपका अपराध होगा उस तरीके से आपको जो है भरपाई करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हमारा ध्यान से देखिएगा। नीट परीक्षा में साथियों, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद किस एजेंसी, यानी कि जो किस एजेंसी के जो है महानिदेशक को हटाया गया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है हटाया गया था आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को। साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए NTA, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। संसद के सत्र में साथियों विपक्षी दलों ने किस प्रमुख मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है किस
प्रमुख मुद्दे पर सरकार को घेरा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेपर लीक और नीट पर। साथियों नीट के पेपर लीक पर और जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था। साथियों मैं गिनवा नहीं सकता, इतना पेपर लीक हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है समिति बनाई है? तो याद रख लीजिएगा, केंद्र सरकार ने साथियों के राधाकृष्णन के जो है अध्यक्षता में समिति बनाई है। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए के राधाकृष्णन, आपके ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। संसद में पेश जो है लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की जो है रोकथाम अधिनियम कब जो है पारित हुआ? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह पारित हुआ था सन 2024 में। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया सन 2024। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संसद में नीट और पेपर लीक पर जो है सवाल उठाने वाले प्रमुख विपक्षी नेता कौन थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, संसद में नीट और जो है पेपर लीक पर जो है मुद्दा उठाने वाले प्रमुख विपक्षी नेता साथियों राहुल गांधी थे। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए राहुल गांधी, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, संसद भवन में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है चुना गया था ओम बिरला को। किसे? ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओम बिरला, आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ये करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो कि 3 अगस्त से होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भाजपा नीति जो है एनडीए सरकार ने संसद में बहुमत हेतु किस रणनीति पर बल दिया? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो बल दिया गया था सहयोगी दलों का समन्वय। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पीएम मोदी ने संसद में साथियों अपने तीसरे कार्यकाल का जो है मुख्य लक्ष्य क्या घोषित किया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है विकसित भारत 2047, यह जो है मुख्य लक्ष्य घोषित किया है, विकसित भारत 2047। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। वर्तमान में साथियों भारत देश जो है यह एक विकासशील देश है और 2047 में लक्ष्य रखा गया है कि यह जो है विकसित देश में आ जाए, यह लक्ष्य रखा गया है, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि अनुच्छेद 87 से। साथियों अनुच्छेद 87 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, अनुच्छेद 87 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि हाल ही में किस राज्य में साथियों आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीतिक हलचल तेज हुई? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जम्मू कश्मीर व हरियाणा में। किसमें साथियों? जम्मू कश्मीर और व हरियाणा, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ताज़ा करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, संसद में पेश केंद्रीय बजट में साथियों किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है? तो किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है साथियों? तो रोजगार और जो है साथियों कौशल विकास को जो है विशेष प्राथमिकता दी गई है, रोजगार और कौशल विकास, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ जल समझौता की चर्चा की? तो जल समझौता की चर्चा साथियों बांग्लादेश के साथ की गई है, बांग्लादेश, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि लोकसभा में आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी को जो है एलओपी का पद किसे प्राप्त हुआ? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा राहुल गांधी को। एलओपी का पद जो किसे प्राप्त हुआ है? तो राहुल गांधी को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संसद में वक्फ बोर्ड में जो है साथियों सुधार से जुड़ा नया संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
किरेन साथियों, किरेन रिजिजू साथियों किरेन जो है रिजिजू, किरेन रिजिजू आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों हेतु किस नए डिजिटल सुधार की शुरुआत की है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन पोर्टल। ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन पोर्टल आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में साथियों हाल ही में किस महिला सांसद को रखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पीटी उषा। साथियों पीटी उषा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पीटी उषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीति आयोग की शासी परिषद जो है कि बैठक का अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग की शासी परिषद का जो है बैठक का अध्यक्ष कौन है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रधानमंत्री। साथियों प्रधानमंत्री आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस राज्य ने हाल ही में पेपर लीक रोकने के लिए विधानसभा में कड़ा बिल पास किया है। तो पेपर लीक को रोकने के लिए साथियों राजस्थान ने बड़ा जो है बिल जो है पास किया है। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो है केंद्रीय मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो बीजेपी का केंद्रीय मुख्यालय जो है यह साथियों नई दिल्ली में जो है नई दिल्ली में आपका जो है नई दिल्ली में है स्थापित है, यानी कि स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLADS की जो है वार्षिक राशि कितनी है। तो इसकी जो है वार्षिक राशि की बात की जाए साथियों 5 करोड़ रुपए। कितने साथियों, 5 करोड़ रुपए इसका जो है वार्षिक राशि है। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना में जो है हाल ही में शामिल स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि INS। साथियों INS त्रिपुट आपका ऑप्शन नंबर का सी, INS त्रिपुट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति आयोजित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश के साथ। साथियों बांग्लादेश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खेल स्पर्धा में हासिल हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, पहला पदक जो था यह शूटिंग में हासिल हुआ था। शूटिंग जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, शूटिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न और जो है क्या हो जाएगा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख के रूप में कौन कार्यरत हैं। तो भारत के वर्तमान वायुसेना के रूप में साथियों कार्यरत यह जो है आपके एयर मार्शल अमर प्रीति सिंह साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का सी। नोट कर लीजिएगा साथियों। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले साथियों हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पूरा इस्तीफा आज 25 तारीख को दे दिया है। 25 तारीख को यानी कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम ID पर आकर के और अपने विचारधाराओं को रखा है साथियों। नरेंद्र मोदी ने ही मतलब कि सारा काम कराया है। और साथ ही साथ साथियों
बीजेपी के और आप सभी को जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उन्हीं के जो है बदले में ये जो है क्या बोलते हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा दिए हैं। और बस अब एक बात का मतलब की चिंता है कि आप जो आगे से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि पेपर लीक जो है रोका जा सके। केवल यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और साथियों आपका पेपर लीक रुक गया। साथियों आगे किस तरीके से आपके नतीजे सामने आते हैं, किस तरीके से आपके जो है व्यवस्था को बनाया जाता है, उस पर निर्भर करता है साथियों पेपर लीक रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद।